हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को सॉल्व करा रही थी, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 3B तक कंप्लीट करा दिया है। सो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। एनी 2 सॉल्व करना है, 8 मार्क्स के लिए है ये। इट मीन्स ईच क्वेश्चन विल कैरी हियर 4 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा फाइंड आउट करना है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया है, हम इसको सॉल्व करेंगे एंड थीटा फाइंड आउट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, सो लिख दो इसको माइनस। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा होता है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा होता है टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -3। नाउ अब आप लोगों को कुछ आइडेंटिटी याद होगी, ठीक है, आइडेंटिटी पता होगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। देन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज आपको पता है और याद भी होगी, इसका हमें यूज करना है यहाँ पे। अब देखो आइडेंटिटी बनी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से, तो यहाँ पर इसको आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, बट मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा पहले लिख दे रही हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा पहले होता है आइडेंटिटी में, तो इसको मैं यहाँ पे पहले लिख रही हूँ। तो माइनस है तो माइनस का साइन लगा दिया साइन स्क्वायर थीटा, देन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देन यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये टेन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ माइनस सेक स्क्वायर थीटा देन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या बचा यहाँ पे माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये बच गया है। अब यहाँ पे भी देखो 1 क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, सो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से देखो मैं लिख दे रही हूँ यहाँ ये वाला पहले प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस क्या आएगा इज इक्वल टू -3। अब मैंने अरेंज किया है ऐसे अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी। जरूरी नहीं है कि पहले इसको ही अरेंज करना है, आप इसको भी पहले अरेंज कर सकते हो, जैसे इसको पहले लिख दिया इसको यहाँ बाद में लिख दिया तो चलेगा। देन अब यहाँ पे माइनस में कॉमन ले रही हूँ, माइनस कॉमन लेने से क्या हो गया ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देन यहाँ पे भी माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे तो माइनस नहीं है प्लस है तो प्लस कॉमन ले लेते, सो ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -3। नाउ माइनस का साइन एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो यहाँ पे लिख दो 1 देन माइनस। अब ब्रैकेट में देखो सेक स्क्वायर थीटा, यही जब यहाँ शिफ्ट करूंगी तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है, बट यहाँ पे तो प्लस दिया है, तो मैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा को एज इट इज ही लिख रही हूँ। बाद में इसको भी हम चेंज करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, बट थोड़ी देर बाद। देखो प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इसको जब मैं यहाँ शिफ्ट करूंगी तो इसका वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ पे 1 आएगा इज इक्वल टू -3। नाउ ये प्लस और ये माइनस कैंसल हो गया, तो अब यहाँ पे फर्दर सॉल्व करते हैं। माइनस साइन एज इट इज, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है अभी मैंने बताया, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा देन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -3। देन माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -3।
अब माइनस साइन बाहर है ब्रैकेट के, तो ब्रैकेट ओपन कर देती हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, माइनस मल्टीप्लाई बाय 1 बिकम -1, -1 सॉरी यहाँ पे कट कर देती हूँ, देखो क्या आएगा -1 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -3। देन ये जो माइनस है इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट करती हूँ, ठीक है, ये माइनस जो है इसको मैं शिफ्ट करी तो +1 हो जाएगा। सो -2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -3 + 1, -2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -3 + 1 बिकम -2। सो माय डियर स्टूडेंट, ये -2 कैंसिल हो गया, देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर tan स्क्वायर थीटा 1 है तो देयरफॉर tan थीटा भी क्या होगा, 1 ही होगा। एंड सिंस वी नो दैट tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, tan 45 डिग्री 1 होता है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ थीटा इज व्हाट, 45 डिग्री। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया। आई विश कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर कंटेन्स वाटर अप टू हाइट 20 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है, सिलेंडर का यहाँ पे दिया है हाइट 20 सेंटीमीटर और रेडियस है 12 सेंटीमीटर। अ स्फेरिकल आयरन बॉल इज ड्रॉप्ड इनटू द सिलेंडर। उस सिलेंडर में हमने एक बॉल डाल दिया। बॉल जो होता है वो हमेशा स्फेरिकल ही होता है, तो बॉल 3D स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल होता है। यहाँ पे आयरन बॉल है, ठीक है, वो हमने क्या किया, सिलेंडर के अंदर डाल दिया। सिलेंडर में ऑलरेडी वाटर था, तो जैसे ही हमने बॉल डाला क्या हुआ, पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर आ गया। देखो थर्स वाटर लेवल रेज्ड अप, वाटर लेवल क्या हुआ, रेज्ड अप हो गया, ऊपर आ गया। पानी का लेवल कितना ऊपर आया, 6.75 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द आयरन बॉल। आयरन बॉल का रेडियस क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब जो आयरन बॉल है वो कौन से शेप का है, स्फेरिकल शेप का है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आयरन बॉल का हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। सो वॉल्यूम, देखो सबसे पहले मैं क्या समझा रही हूँ आप लोगों को कि रेडियस फाइंड आउट करना है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ आयरन बॉल। आयरन बॉल कौन सा शेप का है, स्फेरिकल शेप का। इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला यहाँ लगेगा, जो कि क्या है 4/3 पाई कैपिटल आर में क्यों लिख रही हूँ ये भी आपको समझाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे देखो सिलेंडर है, सिलेंडर का भी एक रेडियस है एंड आयरन बॉल का भी एक रेडियस है। तो सिलेंडर के रेडियस को मैं स्मॉल आर कंसिडर करूंगी और आयरन बॉल के रेडियस को कैपिटल आर कंसिडर करूंगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, वॉल्यूम ऑफ आयरन बॉल इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 तो एज इट इज आएगा, पाई भी हमें पता है 22/7 होता है, रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। बट कहीं पर क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया है क्या, कहीं पर भी क्वेश्चन में आप लोगों को वॉल्यूम दिया है। अगर क्वेश्चन में दिया होता कि वॉल्यूम ऑफ आयरन बॉल इज दिस मच, अगर कुछ दिया होता तो आप वो यहाँ पे पुट करते, 4/3 लिखते, पाई का वैल्यू पुट करते, सॉल्व करते, आपको रेडियस मिल जाता। बट नहीं दिया है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन बॉल होगा कितना, वॉल्यूम ऑफ आयरन बॉल होगा वॉल्यूम ऑफ रेज्ड वाटर। जितना भी पानी, अभी ये मैं आप लोगों को समझा रही थी बना के ड्राइंग, ये है सिलेंडर, सिलेंडर में ऑलरेडी क्या है, पानी है, ठीक है। देन हमने क्या किया, एक बॉल डाल दिया, तो बॉल कहाँ चली जाएगी, यहाँ बॉटम में चली जाएगी, ठीक है। बॉल कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे बॉटम में चली जाएगी। तो अब ये जो पानी है, पानी का लेवल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो इंक्रीज हो जाएगा। जितना भी पानी का लेवल इंक्रीज होगा उतना ही क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होगा। जो भी पानी का लेवल इंक्रीज होगा सेम किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर के इक्वल होगा। सो वॉल्यूम ऑफ आयरन बॉल इज इक्वल टू, हम क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ रेज्ड वाटर। क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ रेज्ड वाटर। ये हमारा एक बन गया इक्वेशन। देन इसमें हम फॉर्मूला पुट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ रेज्ड वाटर क्या होगा। अगर आप थोड़ा सोच के वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ रेज्ड वाटर क्या होगा। वाटर तो किसी भी कंटेनर का शेप एक्वायर कर लेता है, क्योंकि हमने सिलेंडर शेप में वाटर को फिल किया है। तो वाटर कौन से शेप का है, अभी सिलेंड्रिकल शेप का है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब दो जगह रेडियस हमें पुट करना है, तो यहाँ पे मैंने रेडियस ऑफ सिलेंडर में स्मॉलर आर कंसिडर कर रही हूँ, रेडियस ऑफ आयरन बॉल में कैपिटल आर कंसिडर कर रही हूँ। तो इससे आपको डिफरेंस भी समझ में आएगा कि मैं किसकी रेडियस की बात कर रही हूँ,
और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। नाउ अब यहाँ पे सेकंड का सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, क्वेश्चन को भी यहाँ पे सामने रखना है, बट मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है तो मेरी बुक मेरे सामने ही है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ आयरन बॉल। रेडियस ऑफ आयरन बॉल, मैंने बोला था आपको कि आयरन बॉल का रेडियस हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। तो आर इज इक्वल टू, जो फाइंड आउट करना है क्वेश्चन मार्क लिख दिया मैंने, देन इसके बाद रेडियस ऑफ, यहाँ पे रेडियस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का जो रेडियस है वो स्मॉल आर से डिनोट होगा। कितना है रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर है 12 सेंटीमीटर। देन इसके बाद हाइट ऑफ रेज्ड वाटर, हाइट ऑफ रेज्ड वाटर, जो वाटर रेज्ड हुआ है उसका हाइट कितना दिया था क्वेश्चन में, जिसको हम h से डिनोट करेंगे, वो है 6.75 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, वॉल्यूम ऑफ आयरन बॉल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रेज्ड वाटर। ना वॉल्यूम ऑफ आयरन बॉल यानी कि स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है 4/3 पाई आर क्यूब। एंड वॉल्यूम ऑफ रेज्ड वाटर कौन से कंटेनर में, सिलेंड्रिकल कंटेनर में, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे पाई और पाई को डायरेक्टली यहाँ कैंसिल कर सकते हो, 4/3 मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर यहाँ पे है क्या, आर है यहाँ 12 सेंटीमीटर, सो 12 इंटू 12। ये याद होगा, मैंने बोला था कैपिटल आर क्या है, आयरन बॉल का रेडियस है, और स्मॉल आर क्या है, सिलेंडर का रेडियस है। सो आर इंटू आर मैंने पहले ही लिख दिया है। ठीक है, 12 इंटू 12 एंड हाइट कितना है 6.75। नाउ मुझे आर फाइंड आउट करना है, तो आर क्यूब मैंने एज इट इज रखा है, 4/3 को मैं यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ। तो डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो यहाँ शिफ्ट होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो नंबर न्यूमिनेटर है वो यहाँ शिफ्ट होकर डिवाइड हो जाएगा। सो 12 इंटू 6.75 इंटू 3 अपॉन कितना आएगा 4। 4 3 जा 12। नाउ 12 3 जा 36, मल्टीप्लाई बाय 3 से इसको मल्टीप्लाई करते, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 बिकम 15, 1 कैरी, 3 7 जा 21 प्लस 1 22, 2 कैरी, 6 3 जा 18, 18 प्लस 2 20, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है तो 20.25। अब 20.25 को 36 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, फिर आपको मैं शो करती हूँ। सो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया है, 36 इंटू 20.25 क्या है 729। आर क्यूब इज इक्वल टू कितना मिला, 729 मिला। सो आर इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 729, ऐसा लिख दो। 9 का क्यूब क्या होता है, 9 का क्यूब होता है 729। इट मीन्स 729 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देयरफॉर आर इज इक्वल टू क्या आ गया, 9 सेंटीमीटर। तो लास्ट में हम लिखेंगे द रेडियस ऑफ आयरन बॉल इज, द रेडियस ऑफ आयरन बॉल इज 9 सेंटीमीटर। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर ओ हैविंग रेडियस 3 सेंटीमीटर, draw tangent segment PA and PB through the point P outside the circle such that angle APB कितना है 70 डिग्री आना चाहिए। नाउ यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, ये मैंने ऐसे रैंडमली समझाने के लिए ड्रॉ किया है। इसके बाद में करेक्ट वाला जो है ड्रॉ कंस्ट्रक्शन वो बुक पे करके आपको दिखाऊंगी। देखो यहाँ पे सपोज एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया है, इसका रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर। हमें एक पॉइंट P लेना है आउटसाइड ऑफ दी सर्कल, और इस सर्कल पॉइंट P से हमें रेडियस ड्रॉ करना है इस सर्कल पर, सच दैट कि यहाँ पर ये जो एंगल है APB, अब यहाँ पे बोला है टेंजेंट PA एंड PB ड्रॉ करना है। सो यहाँ से जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगी, मतलब ये एक टेंजेंट मैं यहाँ ड्रॉ करूंगी, ये पॉइंट P, एंड देन यहाँ पर भी मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगी। ठीक है, पॉइंट P यहाँ पे आ रहा है, यही समझो। तो यहाँ पे पॉइंट क्या लेना है A, और यहाँ पे पॉइंट लेना है B। सो PA और PB टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, सो एंगल APB जो है वो 70 डिग्री होना चाहिए। इस तरीके से हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो अब कैसे आएगा एंगल 70 डिग्री, APB 70 ही कैसे आएगा, पहले तो ये समझ लो। देखो ये क्या है, यहाँ पे ये भी एक रेडियस है, ये भी रेडियस है यहाँ पे। ठीक है,
एक मिनट रुको, इसको इरेज करके थोड़ा प्रॉपर कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे समझो क्या है, सेंटर है, ये है रेडियस और ये है रेडियस। अब यहाँ पे दिख रहा है ए पी बी एंड ओ, तो ये क्या है, एक ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, ठीक है। क्या बन गया, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। वी नो दैट सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। ये कितना होता है, जब भी हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी भी सर्कल के रेडियस पर, ठीक है, तब यहाँ पे कौन सा एंगल फॉर्म होता है, 90 का एंगल फॉर्म होता है, यहाँ भी 90 का एंगल फॉर्म होता है। सो 90 प्लस 90 बिकम 180, और ये बोला है 70, सो 180 प्लस 70 प्लस एंगल, यहाँ पे ये जो एंगल ए ओ बी दिख रहा है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री हो जाएगा। 180 प्लस 70 कितना होगा, 0, 7 प्लस 8, 7 प्लस 8 बिकम 15, 1 कैरी 250 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करो, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 5 चला गया 1, 3 में से 2 चला गया 1, मतलब एंगल ए ओ बी कितना होना चाहिए, 110 डिग्री होना चाहिए। अब कैसे आएगा 110 डिग्री, तो सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करोगे 3 सेंटीमीटर का, देन यहाँ पर प्रोटेक्टर को रख के 110 डिग्री मेजर करोगे, तब ये दूसरा रेडियस बनाओगे। समझ में आया, सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे 3 सेंटीमीटर रेडियस का, फिर यहाँ पे हम रखेंगे प्रोटेक्टर और यहाँ पे हम मेजर करेंगे 110 डिग्री एंगल, और फिर हम एक दूसरा रेडियस बनाएंगे, यहाँ पे एक रेडियस ड्रॉ करेंगे और फिर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। उसके बाद हमें जो यहाँ पर एंगल मिलेगा, जब दोनों टेंजेंट मीट करेंगे यहाँ पे, तो एक हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा और यहाँ पे एंगल ऑटोमेटिकली हमें 70 डिग्री का मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन। नाउ सी, मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया है 3 सेंटीमीटर रेडियस लेके। अब मैंने आप लोगों को समझाया कि यहाँ पॉइंट ओ पर हमें क्या करना है, हमें एंगल मेजर करना है 110 डिग्री का। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, प्रोटेक्टर को रखो, ठीक है। प्रोटेक्टर रखने के बाद यहाँ पे जो 0, यहाँ से देखो 90, 110 एंड 111 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने मार्क कर दिया। अब जो दूसरा रेडियस होगा वो कहाँ होगा, वो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये दूसरा वाला रेडियस ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ पॉइंट ए। अब पॉइंट ए पर मुझे ड्रॉ करना है टेंजेंट, पॉइंट बी पर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो ये जो लाइन है इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये वाली जो लाइन है इसको भी हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। देखो इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे इस पॉइंट पर यहाँ पर मुझे ड्रॉ करना है टेंजेंट, तो मैं पॉइंटर यहाँ रखूंगी, राउंडर का पॉइंटर मैं यहाँ रखूंगी, एक कन्वीनियंट डिस्टेंस मेजर करूंगी और उसके बाद मैं आर्क ड्रॉ करूंगी। यहाँ पे मैंने एक आर्क ड्रॉ किया, देन सिमिलरली मैं यहाँ पे भी एक आर्क ड्रॉ करूंगी, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, राउंडर लेंगे, राउंडर को यहाँ पे रखेंगे। ये जो 2 आर्क है, इन दोनों आर्क का आधा से ज्यादा डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, ठीक है। ये हमने इतना डिस्टेंस मेजर कर लिया। एक आर्क हम अबोव द यहाँ पे ये वाली लाइन और एक आर्क हम यहाँ ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर सेम एज इट इज इसको उठाएंगे, यहाँ पे रखेंगे, फिर यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, ये वाली आर्क को कट करेंगे, ये वाली आर्क को कट करेंगे, ठीक है। देखो इसके बाद हमने क्या कट किया, ठीक है, प्रीवियस वाली आर्क को, और फिर इंटरसेक्शन पॉइंट को हमने एक लाइन से ज्वाइंट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या करना है, यहाँ पर भी वही करना है। यहाँ पे रखना है पॉइंटर को, यहाँ पे एक आर्क बनाना है और यहाँ पे एक आर्क बनाना है। देखो बना दिया मैंने आर्क, ठीक है। अब इसके बाद मोर देन आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेना है, ये मैंने डिस्टेंस ले लिया। अब यहाँ पे हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर एक आर्क हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, तो वो मैं पहले ड्रॉ कर लेती हूँ। देखो ये ड्रॉ हो गया। यहाँ पे क्या किया था, सबसे पहले ये जो लाइन थी यहाँ पे पॉइंटर रखा, एक आर्क यहाँ बना, एक आर्क यहाँ बना, फिर अगेन पॉइंटर को मैंने यहाँ पे रखा, यहाँ पे रख के ये जो 2 आर्क है, इन दोनों आर्क का आधे से ज्यादा डिस्टेंस मेजर किया, लगभग यहाँ तक। फिर यहाँ पे आर्क ड्रॉ किया, यहाँ पे आर्क ड्रॉ किया फ्रॉम दिस पॉइंट, अगेन यहाँ पे रख के सेम प्रीवियस वाले आर्कों को कट किया, यहाँ पे और यहाँ पे कट किया। देन इंटरसेक्शन पॉइंट को मैंने एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइंट कर दिया। अब यहाँ पे जो हमें मिला है ये पॉइंट, ये क्या है, पॉइंट P है, ठीक है। ये क्या है, पॉइंट P है।
यहाँ पे मैंने बी लिखा था, यहाँ पे ए लिखा था। नाउ ए ओ बी पी, अब ये हमें 70 डिग्री मिलना चाहिए। हम लोग अभी चेक कर लेते हैं कि 70 डिग्री का एंगल बना है या नहीं। अब चेक कैसे करेंगे? अब देखो यहाँ पे दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही है। आप लोगों को पता है कि जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती है तो इस पॉइंट पे वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं और वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। ये एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ये एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। हमें इसको चेक करना है, तो जो मेजरमेंट इसका आएगा वही सेम इसका भी होगा। तो अगर हम इसको चेक कर लेंगे, ये 70 है, इट मीन्स ये भी 70 होगा। तो अब मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ, ठीक है। देखो एग्जैक्ट यहाँ पे देखो 70 डिग्री दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब ये जो एंगल हमें मिला है ये कितना है? 70 है। तो हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस, एनी वन 3 मार्क्स। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम, AB पैरेलल टू CD, डायगोनल ऑफ ट्रेपीजियम इंटरसेक्ट इन पॉइंट P, राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर देने। पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ द फिगर यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन दिया है इसके अकॉर्डिंग हमें फिगर ड्रॉ करना है। तो हमारे पास क्या है इंफॉर्मेशन की ABCD क्या है? एक ट्रेपीजियम है। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेपीजियम ड्रॉ कर दिया। यहाँ मैं लिख देती हूँ ABC और यहाँ पे D। नाउ इसके जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट कर रहे पॉइंट P पे, तो हम डायगोनल्स को यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट P पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट P है। ये हो गया, फर्स्ट हो गया ना कि हमने ड्रॉ कर दिया। सेकंड क्या है, राइट एनी वन पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल एंड अपोजिट एंगल। हमें अल्टरनेट एंगल और अपोजिट एंगल के पेयर यहाँ पे लिखने। अब आप लोग को थोड़ा सा याद दिला दूं कि अल्टरनेट एंगल क्या है, अपोजिट एंगल क्या है। देखो याद होगा कि जब दो पैरेलल लाइन को एक थर्ड लाइन कट करती है जिसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप ऑफ एंगल फॉर्म होते हैं, जिसमें से एक क्या है? अल्टरनेट एंगल। इसमें भी दो टाइप होते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट और एक्सटीरियर अल्टरनेट। बट अल्टरनेट में देखो इंटीरियर वाले में ये और ये वाला एंगल होता है, ठीक है। ये जो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड्स पे फॉर्म होता है इन द इंटीरियर ऑफ द पैरेलल लाइन, इसलिए इसको बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। बट इसको पहचानेंगे कैसे? तो ये देखे, ध्यान से देखोगे तो ऐसे जेड का शेप बनता है यहाँ पे। सिमिलरली एक्सटीरियर अल्टरनेट क्या होता है? यहाँ पे ये वाला एंगल और यहाँ पे ये वाला एंगल, ठीक है। यहाँ पे भी तुम देखोगे तो जेड का शेप बनेगा। यहाँ पे जेड का शेप एग्जैक्ट नहीं बनता है, बट याद रखने के लिए अभी आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि ये और ये होता है, ठीक है। और सिर्फ दो ही पेयर नहीं बनते, और पेयर बनते हैं। देखो इंटीरियर अल्टरनेट में दो बनते हैं, एक्सटीरियर अल्टरनेट में दो बनते हैं। एक तो ये और ये वाला मैंने समझाया। फिर इसको इरेज कर दूं तो ये और ये वाला भी है। एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा जेड, ठीक है। एक ऐसा जेड होगा, एक ऐसा जेड होगा। यहाँ पे देखो एक ऐसा जेड, एक ऐसा जेड। देन इसके बाद ये और ये होता है, ये और ये भी होता है। ये एक्सटीरियर अल्टरनेट होता है। तो हम यहाँ इंटीरियर एक्सटीरियर नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे ज्योमेट्रिक फिगर है वो ट्रेपीजियम है। तो हमें यहाँ पे जेड का शेप ढूंढना है। अब यहाँ पे देखो ये जो है फिगर, यहाँ पे ये एक तुम्हें, जहाँ पे मैं पेंसिल को देखो, पेंसिल जहां से मैं ऐसे लिख रही हूँ, तो ये जेड का शेप दिख रहा है। इट मीन्स एंगल ADP एंड एंगल PBC, ये क्या है? पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। सिमिलरली अब ये वाले डायरेक्शन में देखो, ये इस तरीके का जो जेड है, DAP एंड PCB, ये भी क्या है? पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फिर आप लोगों को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। फिर आपको आंसर शो करती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने पेयर्स लिख दिए यहाँ पे अल्टरनेट एंगल के, एंगल PDA एंड एंगल PBC, ये फर्स्ट पेयर हो गया। देन इसके बाद एंगल PAD एंड एंगल PCB, ये सेकंड पेयर हो गया। अब यहाँ पे अपोजिट एंगल्स लिखना है हमें, अपोजिट एंगल्स। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल आप लोगों को याद होगा। सेकंड में लिख देती हूँ यहाँ पे पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे रोमन 1 आ जाएगा। देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, देन ये और ये भी दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। सो एंगल A, यहाँ पे सेंटर क्या है? सेंटर P है, APD, ठीक है। तो एंगल एंगल APD एंड एंगल APD, देन CPB, एंगल CPB। सेकेंड पेयर क्या हो जाएगा? APB, एंगल APB एंड एंगल CPD।
तो ये हो गया अपोजिट एंगल का पेयर। फिर से समझा देती हूँ, देखो एंगल ए पी डी, एंगल सी पी बी, दूसरा एंगल ए पी बी, देन सी पी डी। ओके, नाउ इसके बाद सेकंड वाला हम सॉल्व करते हैं। उसके पहले मैं ये सब इरेज कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह चाहिए मुझे सेकंड वाले क्वेश्चन को समझाने के लिए। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, AOC is the diameter of the circle, AT is a tangent at point A. Write answers to the following question. और यहाँ पर भी फर्स्ट क्या है, draw the figure using given information. हमें अगेन फिगर ड्रॉ करना है इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर एक सर्कल बना रही हूँ, ठीक है, फिर से बना देती हूँ। देखो मैंने एक सर्कल बना दिया, ठीक है, इसका सेंटर बोला है यहाँ पे O, देन डायमीटर क्या है यहाँ पे, डायमीटर है AOC। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, ये है ए ओ और ये समझो ये क्या है, सी है, ठीक है। AT इज अ टेंजेंट एट पॉइंट ए, तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देते, ठीक है, ये क्या हुआ, टेंजेंट हुआ, 90 का यहाँ एंगल बना देती हूँ, ठीक है। नाउ AB इज अ कॉर्ड, एक कॉर्ड ड्रॉ करना है, तो कॉर्ड क्या होता है, ऐसा होता है, ठीक है, कॉर्ड, ये B ले लिया मैंने। अब यहाँ एंगल CAT का भी बात हुआ है, देखो एंगल CAT कहाँ पे रहेगा, AT इज अ टेंजेंट बोला है, तो T यहाँ ले लेते हैं, T, ठीक है। तो ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। AB इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल, जो मैंने बाद में ड्रॉ किया है, ठीक है। सबसे पहले मैंने सर्कल ड्रॉ किया, सेंटर मैंने O लिखा, देन मैंने डायमीटर ड्रॉ किया, यहाँ पे AOC डायमीटर बोला है तो डायमीटर ड्रॉ किया, पॉइंट ए पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, AT बोला है टेंजेंट, तो यहाँ मैंने एक पॉइंट T ले लिया। इसके बाद मैंने कॉर्ड AB बोला था, तो मैंने पॉइंट ए से एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये बन गया कॉर्ड। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल CAT एंड एंगल ABC विथ रीजन। तो रीजन यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल CAT है क्या, एंगल CAT आप लोग को दिख रहा है, एंगल CAT देखकर समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मैंने देखो 90 का एंगल बनाया था, क्योंकि मुझे पता है कि टेंजेंट हमेशा सर्कल के रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पहले ही 90 बना दिया था एंगल, और यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है कि CAT का मेजरमेंट कितना है, तो 90 डिग्री है। और रीजन यहाँ पे क्या लिखोगे कि अ टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या लिखना है रीजन, अ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ द सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, देयरफॉर एंगल CAT क्या है, 90 डिग्री है। ओके, देन एंगल ABC, एंगल ABC है क्या, एंगल ABC इस ऐसा एंगल है जिसका वर्टेक्स सर्कल के सरकमफरेंस पे लाई कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्क्राइब्ड एंगल बोलते हैं। इंस्क्राइब्ड एंगल का मतलब क्या होता है, एन एंगल हुज वर्टेक्स इज लाई ऑन दी सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल, तो एंगल ABC इंस्क्राइब्ड एंगल है। अब ये इंस्क्राइब्ड एंगल किस पे फॉर्म हुआ है, सेमी सर्कल पर, तो सेमी सर्कल पर जब भी इंस्क्राइब्ड एंगल फॉर्म होता है तो उसका मेजरमेंट होता है 90 डिग्री। तो एंगल ABC भी कितना है, 90 डिग्री, एंड एंगल CAT भी कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। ये रीजन मैंने इसका बता दिया। इसका आप क्या बोलोगे, इंस्क्राइब्ड एंगल फॉर्म्ड ऑन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री, ठीक है, सेमी सर्कल पे फॉर्म हुआ है तो वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, ये रीजन आपको लिखना है। नाउ थर्ड देखो, वेदर एंगल CAT एंड एंगल ABC आर कॉन्ग्रुएंट, जस्टिफाई योर आंसर। CAT और ABC ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल CAT इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री है ना, देयरफॉर यू कैन राइट एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है एंगल CAT के साथ। ओके, ये हम लिख सकते हैं स्टेटमेंट। सो यहाँ पे बच्चों 2024 का जो क्वेश्चन पेपर था ये मैंने कंप्लीटली सॉल्व करा दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। देन नेक्स्ट लेक्चर में मैं 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है ज्योमेट्री का ही, उसको मैं सॉल्व करना शुरू करूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।